मणिपुर में कुछ समय से जो आग शांत थी वो फिर से धधक उठी। इम्फाल में शनिवार को जमकर हिंसा हुई। मामला इतने आगे बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों ने मंत्रियों और विधायकों के घरों पर आगजनी तक कर दी। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों मणिपुर में वापस हिंसा भड़क उठी, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल ये मामला जिरीबाम में बराक नदी से 3 महिलाओं और 3 बच्चों सहित 6 लोगों के शव मिलने के बाद भड़का। पीड़ितों में 25 वर्षीय महिला और उसके 2 छोटे बच्चे, 31 वर्षीय महिला और उसकी बेटी और 60 वर्षीय महिला शामिल है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए असम के सिलचर भेज दिया गया। मृतकों की बात करें तो उनके बारे में ये आशंका जताई जा रही है कि 11 नवंबर को सुरक्षा बलों द्वारा 10 लोगों के मारे जाने वाले स्थान के पास से जो मैतेई समुदाय के लोग विस्थापित हुए थे, ये उन्हीं शिविर से गायब हुए 6 लोग हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार मुठभेड़ में जो लोग मारे गए वो उग्रवादी थे, पर कुकी समुदाय ने उन्हें ग्रामीण स्वयंसेवक बताया। मणिपुर में लंबे समय से कुकी और मैतेई समुदाय की आपसी दुश्मनी की वजह से पूरा मणिपुर जलता आया है और इस बार भी ये बात उठ रही है कि जिन लोगों का शव बराक नदी से मिला, कुकी उग्रवादियों ने उनका अपहरण कर लिया था। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत पिछले साल 3 मई से तब हुई जब मणिपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कुकी जो जनजाति समुदाय के प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की गई। दरअसल मैतेई समुदाय ने इस मांग के साथ मणिपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। मैतेई समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। मणिपुर हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का विचार किया जाए। कुकी जो समुदाय मैतेई को जनजाति का दर्जा देने के विरोध में है। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से मैतेई बाहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में मैतेई को जनजाति का दर्जा मिलने से आरक्षण में कुकी जो समुदाय की हिस्सेदारी कम हो जाएगी। बहुसंख्यक मैतेई आबादी इम्फाल घाटी और मणिपुर के मैदानी क्षेत्रों में रहती है, जबकि कुकी जो समुदाय की ज्यादातर आबादी पहाड़ी इलाकों में रहती है। मैतेई हिंदू है जबकि कुकी जो ईसाई धर्म को मानते हैं। अभी हाल ही में बीते 12 नवंबर को ऑटोमेटिक हथियार बंद उग्रवादियों ने जिरीबाम जिले के बोरोब्रेको पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। जवाबी कार्यवाही में सीआरपीएफ ने 11 उग्रवादियों को मार गिराया था। इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ के एक जवान को भी गोली लगी थी। उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद बोरोब्रेका राहत शिविर से 6 लोगों की किडनैपिंग हो गई थी। 2 दिन बाद मणिपुर असम सीमा पर जिरी नदी और बराक नदी के संगम के पास 300 बरामद किए गए। इस किडनैपिंग और हत्या के विरोध में शनिवार शाम को प्रदर्शनकारी राजधानी इम्फाल के संपत जंक्शन पर इकट्ठे हुए और बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सीएम आवास तक मार्च करना चाहते थे और बीरेन सिंह से मिलना चाहते थे। उनकी मांग है कि 24 घंटे के भीतर राहत शिविर से 6 लोगों का अपहरण करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और हालात इतने बिगड़ गए तो पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। राज्य के अन्य हिस्सों में भी छिटपुट विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को मणिपुर के 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के आवासों को निशाना बनाया, जिसके बाद सरकार को इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। तनावपूर्ण हालात को ध्यान में रखते हुए मणिपुर सरकार ने 6 जिलों में इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी। इम्फाल घाटी के नागरिक सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि उग्रवादियों ने बोरोब्रेका पुलिस थाने पर हमले के बाद रिलीफ कैंप से 6 लोगों का अपहरण कर लिया था। हालात बिगड़ते देख मणिपुर सरकार ने शनिवार को गृह मंत्रालय को लिखे एक पत्र में राज्य के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के तहत AFSPA यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को हटाने का अनुरोध किया। यह फैसला शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद आया। जिरीबाम में ताजा हिंसा के कुछ दिनों बाद 14 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस इलाकों में फिर से AFSPA लागू करने की घोषणा की थी। कुल मिलाकर मणिपुर के हालात बेकाबू हैं। राज्य सरकार लाख जतन के बाद भी मणिपुर को शांत नहीं कर पा रही। वहीं केंद्र सरकार भी टकटकी लगाए हिंसा पर नजर तो रखे है, मगर 1.5 साल बाद भी कोई ठोस हल निकलता नहीं दिखता।